दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल भारत एक खोज में। और आज हम अपने चैनल भारत एक खोज में आपके लिए लेकर आए एक अद्भुत खोज, एक वंडरफुल, एक एडवेंचर आपके लिए, वंडर ऑफ इंडिया। जी हाँ, आप देख पा रहे होंगे इसे और शायद आपको आइडिया लग गया होगा हम किस बारे में चर्चा कर रहे हैं। यदि आप समझ चुके हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बता दें कि हम आपको जो आप देख पा रहे हैं वो बेसिकली क्या है। देखिए, आप जो नज़ारा आप देख रहे हैं, हम एक हिंदुस्तान के ऐसे एडवेंचर की बात कर रहे हैं, एक ऐसे वंडर प्लेस की बात कर रहे हैं जहाँ पर लोग अक्सर जाना पसंद करते हैं और अक्सर जाते हैं और वंडरफुल एंजॉय यहाँ पे लेते हैं। तो दोस्तों बने रहे इस वीडियो के अंत तक, जिसमें हम आपको देंगे ये पूरी जानकारी इस एडवेंचर के बारे में, इस वंडरफुल प्लेस के बारे में, जो इसके बारे में जानकर आप यहाँ पे जरूर ही ट्रेवल विजिट करना चाहेंगे और हमें पूर्ण विश्वास है आप यहाँ पर जरूर जाएंगे और पूरा एंजॉय करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल भारत एक खोज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारे आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं ऐसी इतिहास की जानकारियाँ जो इतिहास के पन्नों में कहीं गुम हो गई हैं, और हम उन जानकारियों को आपके सामने पेश करते हैं, जिससे आप वो सारी जानकारी हासिल कर सकें और आप उन महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में जान सकें जिनको इतिहास के पन्नों में कहीं ना कहीं दब गई है, और उसके बारे में आप वो जानकारी हासिल करके अपनी नॉलेज, अपने पावर को आप अपडेट कर सकें और बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी हासिल करके उनके या तो आप एंजॉय कर सकते हैं या उनसे अपने जीवन में बहुत महत्वपूर्ण कदम उठा सकते हैं और आप उन सब से लर्न कर सकते हैं। तो बने रहें आप वीडियो के अंत तक। अब हम शुरू करने जा रहे हैं इस वंडरफुल प्लेस के बारे में पूरी जानकारी। दोस्तों यह जबलपुर की में है, ये जबलपुर मध्य प्रदेश का एक जिला है। वहाँ पर ये मध्य प्रदेश की जीवन रेखा माने जाने वाली मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण नदी नर्मदा नदी के तट पर ये आपको प्रपात देखने को मिलेगा, जिसे धुआंधार प्रपात भी बोलते हैं, इसे भेड़ाघाट भी बोला जाता है। तो दोस्तों ये बहुत ही वंडरफुल प्लेस है। देखिए ये जबलपुर जबलपुर एक डिस्ट्रिक्ट है। जबलपुर में एक भेड़ाघाट नाम का एक स्थान यानी एक गांव पड़ता है। वहाँ पर ये जलप्रपात वहाँ पर निकला। यह संगमरमरी चट्टानों के बीच से गुजरती नर्मदा नदी, यहाँ संगमरमरी चट्टानें, वहाँ से नर्मदा नदी निकल रही है और निकल के वहाँ पर ये जो जलप्रपात है वो बहुत भयानक और काफ़ी रोमांचक वहाँ पर लगता है और काफ़ी यहाँ पर फिल्मों की शूटिंग भी की गई है। तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश में स्थित है, मध्य प्रदेश के जिले जबलपुर में। यहाँ पर भेड़ाघाट है, वहाँ पर ये धुआंधार प्रपात के नाम से ये जाना जाता है, इसे भेड़ाघाट भी बोला जाता है। ये अद्भुत नज़ारा आप देख पा रहे होंगे। देखिए किस तरीके से ये धुआंधार प्रपात है, किस तरीके से पानी काफ़ी ऊंचाइयों से गिर रहा है और यहाँ पे जो धुआं उठता है बताते हैं काफ़ी ऊंचाई तक ये इसका जो प्रपात है। और ये संगमरमरी चट्टानों के बीच से नर्मदा नदी गुजरती है, वहाँ से ये प्रपात का जो पानी है ये चारों तरफ से इस तरीके से फैल जाता है और ये बहुत ही रोमांचक होता है। चलिए अब हम शुरू करते हैं इस प्रपात के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी, इसके लोकेशन के बारे में कि मतलब ये कहाँ से है, कैसे ये कहाँ पर स्थित है और आप कहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे आप पहुँच सकते हैं। तो चलिए देखिए, जबलपुर से 15 किलोमीटर दूर स्थित भेड़ाघाट जलप्रपात लोगों को बहुत ही लुभावना लगता है। यहाँ से नर्मदा नदी चट्टानों के बीच से गिरती है और जैसे वो धुआंधार प्रपात बन जाता है और ये जो सौंदर्य होता है काफ़ी देखने लायक होता है और यहाँ पर देश विदेशों से लोग
प्रतिवर्ष यहाँ पे सैलानियाँ लोग आते हैं और इस पे लुत्फ उठाते हैं और ये बहुत ही बड़े आकर्षण का केंद्र बना हुआ है यहाँ पे। देखिए 1960 में यहाँ पे पहली बार फिल्मों की शूटिंग की गई थी और पहली बार यहाँ पे इस भेड़ाघाट की शूटिंग 1960 में फिल्मों में इसको लिया गया। देखिए ये मतलब यहाँ पे गंगा नदी भी है पर लेकिन ये लोकेशन इतना महत्वपूर्ण था, इसको फिल्म की शूटिंग में लिया गया और ये काफ़ी दर्जनों फिल्मों में इस फिल्म की शूटिंग की गई है। हम बात करें ऋतिक रोशन की मोहनजोदड़ो जो मूवी आई थी उसमें भी इस यहाँ के लोकेशन को दिखाया गया है और शाहरुख खान की जो फिल्म थी अशोका जैसी बहुचर्चित फिल्मों में इस लोकेशन को भी यहाँ पे दिखाया गया है। और देखो यहाँ पे जैकी श्रॉफ भी यहाँ पे अभिनय कर चुकी है इस भेड़ाघाट पे और काफ़ी फिल्मों में यहाँ पे ये इस भेड़ाघाट की दिखाया गया है। और चलिए हम बात करते हैं इस भेड़ाघाट की कौन कौन यहाँ पे इसको देख चुका है और क्या क्या इनको संज्ञा मिल चुकी हैं, कौन कौन इसके सौंदर्य का वर्णन कर चुका। तो हमारे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी भेड़ाघाट पे आए और उन्होंने मिनी न्याग प्रपात की संज्ञा इस भेड़ाघाट को मिली। उन्होंने जबलपुर जब आए थे उन्होंने देखे और हमारे फिल्म डायरेक्टर आशुतोष गोवेकर ने कहा था कि यह बिखरा सौंदर्य सिंधु घाटी सभ्यता जैसा लगता है। और यहाँ पर फिल्म अभिनेत्री करीना कपूर ने भी कहा था भेड़ाघाट वाकई लाजवाब है, यहाँ की वादियों से गुजरती नर्मदा नदी झील जैसी लगती है। तो दोस्तों ये भेड़ाघाट है, बहुत ही पॉपुलर है, यहाँ पर लोग बाग एंजॉय करने हर साल यहाँ पे आते हैं। चलिए और बात करते हैं और कौन कौन लोग यहाँ पे विजिट कर चुके हैं। फिल्म अभिनेता हैदर खान यहाँ पे आ चुके हैं और राज कपूर वैजयंती वाला भी यहाँ पे आ चुकी हैं, वो भी यहाँ पे फिल्मों की शूटिंग कर चुके हैं। और प्रेमनाथ जबलपुर से आ चुके हैं, डायरेक्टर प्रकाश झा भी यहाँ पे भेड़ाघाट पर। तो वैसे मॉडली अब आप ये मार के आप चले कि कितनी सारी फिल्मों की शूटिंग यहाँ पे भेड़ाघाट में हो चुकी है और ये देखने में बहुत ही लुभावना है, लोग वहाँ यहाँ पे खींचे चले आते हैं। अब हम आपको बताएंगे इस भेड़ाघाट पर किन किन फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है। तो चलिए हम शुरू कर रहे हैं वो सारी लिस्ट जिसमें यहाँ पे भेड़ाघाट यानी धुआंधार प्रपात जो कि मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में स्थित है, वहाँ पर किन किन फिल्मों की शूटिंग हुई है उनकी लिस्ट हम आपको बताने जाए। देखिए जिस देश में गंगा बहती है फिल्म की यहाँ पे शूटिंग हुई, आवारा फिल्म की शूटिंग यहाँ पे हुई, प्राण जाए पर बचन न जाए इस फिल्म की यहाँ पे शूटिंग हुई, गंगा की सौगंध इस फिल्म की यहाँ पे शूटिंग, अशोका इस फिल्म की शूटिंग यहाँ पे हुई, मैरिड टू अमेरिका इस फिल्म की शूटिंग यहाँ पे हुई, मछली जल की रानी है उस फिल्म की शूटिंग यहाँ पे हुई और द रिलीजियस फ्लावर्स उसकी शूटिंग यहाँ पे हुई, मोहन जोदड़ो इस फिल्म की शूटिंग यहाँ पे हुई। तो दर्जनों फिल्म है जिनकी शूटिंग यहाँ पे भेड़ाघाट पर हो। तो दोस्तों ये भेड़ाघाट का जो लुक है वो देखने को ही बनता है और यहाँ पर बेसिकली नर्मदा नदी ऐसी संगमरमरी चट्टानों को काट के बीच से काटते हुए इस तरीके से निकल रही है कि यहाँ पे ये फिल्म इंडस्ट्री की तो आप मान के चलिए यहाँ पे इतनी शूटिंगें हो चुकी हैं और यहाँ पे अक्सर लोग आते हैं और यहाँ का लुत्फ उठाते हैं और बार बार लोग मतलब यहाँ की देश से ही नहीं विदेशों से यहाँ पर लाइन लगती है और एक एडवेंचर यहाँ पे बना हुआ है, सौंदर्य का प्रतीक यहाँ पे है जो लोग इसे अक्सर हमेशा देखने के लिए आते हैं। तो दोस्तों अब ये इसके लुक के बारे में हम आपको दिखा रहे हैं और भी हम आपको बताएंगे किस तरीके का इसका। अब देखिए इसके जो अद्भुत जो नज़ारा है आप देखेंगे किस तरीके से भेड़ाघाट यहाँ पर पूरा बना हुआ, किस तरीके से नर्मदा नदी यहाँ से बहती हुई निकलती है और किस तरीके से ये देखिए किस तरीके से जल का जो प्रपात है यहाँ पे काफ़ी ऊंचाई से नीचे टूटता हुआ है। ये देखिए लोग यहाँ पे आ रहे हैं, लुत्फ उठा रहे हैं, एंजॉय ले रहे हैं यहाँ का पूरा आनंद का। और इस तरीके से यहाँ पे नौकाएं भी चलती हैं, देखिए यहाँ पे लोग नौकाओं में यहाँ पे सफ़र कर रहे हैं और बड़ी बड़ी चट्टानों के बीच से जो पानी निकल रहा है उसमें लोग नौकाओं के बीच में बैठते हुए पूरे इस चीज़ का आनंद ले रहे हैं। देखिए यहाँ पे किस तरीके से ये लुभावना
दृश्य यहाँ पे देखने को जो मिलता है, जो मन को मनमोहक और एकदम रोमांचकारी बना देता है। तो दोस्तों अब बने रहें आप इस वीडियो के अंत तक, जिसमें हम आपको देंगे पूरी जानकारी। इस अद्भुत दृश्य, एक वंडरफुल फ्रेश और जो एक रोमांचकारी प्लेस है भेड़ाघाट, जिसके बारे में कि आप यहाँ पर किस तरीके से आप लुत्फ उठा सकते हैं, किस तरीके से आप यहाँ पर जा सकते हैं और किस तरीके से आप यहाँ पर एंजॉय ले सकते हैं। लोग वह कहाँ कहाँ से आते हैं। तो दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल भारत एक खोज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं हिंदुस्तान के कोनों से इतिहास की बहुत सारी जानकारियाँ, जिनकी जानकारी आपको नहीं होती है और इन जानकारियों को आप प्राप्त करते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। तो दोस्तों अब देखिए, अब हम बात कर रहे हैं अपने इस, देखिए किस तरीके से पब्लिक और किस तरीके से यहाँ लोहावना दृश्य आपको देखने को मिलता है। तो आपने निश्चित ही प्लान कर लिया होगा, या आपका कोई चांस यहाँ पर बनता है, या कोई ट्रिप की प्लानिंग कर रहे हैं, यार आप कोई पिकनिक की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आप निश्चित रूप से ही यहाँ पे जाना पसंद करेंगे, या आपने अभी डिसाइड कर लिया होगा कि हम अपने जीवन में एक भेड़ाघाट पर जरूर जाएंगे। तो दोस्तों हम आपको देंगे पूरी जानकारी, किस तरीके से आप यहाँ पे भेड़ाघाट पर आप किस तरीके से पहुँच सकते हैं। आप यदि हिंदुस्तान के किसी भी एरिया में, किसी भी क्षेत्र में आप रह रहे हैं, तो आसानी से आपको यहाँ पे आप पहुंच सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं बहुत सारी जानकारी, जिससे आप भेड़ाघाट पर बहुत ही आसानी से पहुंच जाएंगे। चलिए देखिए, अब हम बात करेंगे कि ये भेड़ाघाट है बेसिकली है क्या। हम आपको बता चुके हैं पहले स्टार्टिंग में ही, ये भेड़ाघाट मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में जबलपुर जो जिला है, उस जबलपुर जिले में ये स्थित है। चलिए अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से कहाँ पर है। वैसे देखिए, जैसे आप मध्य प्रदेश का जो जिला है जबलपुर जिले से ये 15 किलोमीटर दूर भेड़ाघाट नाम का एक स्थान है। वहाँ पे ये धुआंधार जलप्रपात वहाँ पे स्थित है। तो अब देखिए, अब आप किस तरीके से पहुँचेंगे। आप देश के किसी भी कोने में आप रह रहे हैं, कहीं भी रह रहे हैं, दिल्ली, मुंबई, आगरा, बेंगलोर, कर्नाटका, तो आप बहुत आसानी से यहाँ पर पहुँच सकते हैं। देखिए वाया एयर से डायरेक्ट फ्लाइट आपको मिलेगी। अब जिस लोकेशन आप दिल्ली से रह रहे हैं तो दिल्ली से डायरेक्ट फ्लाइट यहाँ पे है आपको जबलपुर के लिए, और आपके मुंबई से रह रहे हैं तो मुंबई से डायरेक्ट फ्लाइट है। कल कैलकाटा से आपको डायरेक्ट फ्लाइट मिलेगी, बेंगलोर से आपको कैलकाटा, चेन्नई और से आपको डायरेक्ट फ्लाइट मिलेगी। यहाँ पे आप सीधा आप जबलपुर पहुँच सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम रेलवे रूट के बारे में। तो आप रेलवे रूट से भी आ सकते हैं, डायरेक्ट जबलपुर कनेक्टेड है रेलवे लाइन से। आप वहीं से दिल्ली, मुंबई, आगरा, बेंगलोर, कर्नाटका, चेन्नई, आप डायरेक्ट वहाँ से आपके लिए रेलवे रूट यहाँ पर बना हुआ है, और आप रेलवे लाइन के द्वारा यहाँ पर आप पहुँच सकते हैं। आप नियरेस्ट आसपास के किसी लोकेशन में ही ज़्यादा दूरी पर नहीं है तो आप वाया बस भी यहाँ पर जा सकते हैं। बस रूट के द्वारा भी आप आसानी से यहाँ पर पहुँच सकते हैं। चलिए अब मान लीजिए आप जबलपुर पर किसी भी आपने रास्ता चूज किया अपना रेलवे का या एयरलाइन का या बस का, और आप जबलपुर पहुँच जाते हैं। अब वहाँ से आप भेड़ाघाट कैसे पहुँचोगे। तो देखिए वहाँ से भेड़ाघाट पहुँचने के लिए बहुत ही आसान है। वहाँ से आपको लोकल सर्विस प्रोवाइडर आपको मिलेंगे। वहाँ पे आपको रिक्शे भी मिल जाएंगे, ऑटो भी मिल जाएंगे, मिनी बसेस भी चलती हैं। वहाँ से 15 किलोमीटर की दूरी है, तो आसानी से आप वहाँ पे पहुँच सकते हैं भेड़ाघाट पर। तो जो धुआंधार जलप्रपात है, तो इस तरीके से आप वहाँ पे आसानी से पहुँच जाएंगे। तो आपको ज़्यादा परेशानी का आपको वहाँ पे सामना नहीं करना पड़ेगा। इस तरीके से आप भेड़ाघाट पर पहुँच जाएंगे। अब चलिए, अब मान लीजिए आप किसी दूर स्थान से आए हुए हैं, मान लीजिए आप दिल्ली से आए हैं, या आप बेंगलोर, कर्नाटका या कैलकाटा या मतलब चेन्नई, या मान लीजिए मुंबई से आपने यहाँ पे आए हुए हैं, तो आपको यहाँ पे बेसिकली आपको स्टे लेना होगा। ऐसा नहीं है कि आप आज ही आए और आज देखेंगे और रिटर्न बैक हो जाएंगे, तो ऐसा ये पॉसिबल नहीं होगा। क्योंकि आप यदि ऐसा करेंगे तो आपका जो एडवेंचर है, जो आप फुल एंजॉय वहाँ पे लेना चाहते हैं, तो वो पूरा एंजॉय आप नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको वहाँ पे स्टे लेना ही पड़ेगा। तो इसके लिए आपको वहाँ पे स्टे लेना पड़ेगा। जब भी आप वहाँ के
पूरा एंजॉयमेंट वहाँ पे कर पाएंगे, पूरा आप वहाँ का लुत्फ़ उठा पाएंगे और पूरे वहाँ के जो दृश्य हैं विभिन्न प्रकार के उनको आप वहाँ पे देख पाएंगे। क्योंकि उन यदि आप वहाँ पे जा रहे हैं और वहाँ पे आप पूरा एंजॉय नहीं कर पाते, पूरे दृश्य वहाँ के नहीं देख पाते हैं, तो उस जाने का आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए आपको वहाँ के पूरे दृश्य देखना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, हम बात करेंगे कि भेड़ाघाट है तो यहाँ पे क्या क्या मुख्य दर्शनीय स्थल है जिसका आप आनंद यहाँ पे आप ले सकते हैं। तो दर्शनीय स्थल की हम बात करते हैं। देखिए, भेड़ाघाट एक रमणीय पर्यटक स्थल है जहाँ पर लोग देश विदेश से आते हैं। चलिए, अब हम बात करते हैं भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा जो वहाँ पे एक 64 योगिनी मंदिर बना हुआ है वैसे भेड़ाघाट के समीप ही। वहाँ पर देखिए तो वो भी वहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल है जिस पर लोग वहाँ पर देखने के लिए उसे आते हैं। तो देखिए, यहाँ पर क्या क्या मुख्य आकर्षण के केंद्र है। एक देखिए, धुआंधार जलप्रपात भेड़ाघाट के निकट एक आकर्षक पर्यटन स्थल है जो धुआंधार जलप्रपात। वहाँ धुआंधार तरीके से वहाँ पर पानी आता है और वहाँ पर धुआं की तरह उसके जो वाष्प है वो फैल जाती है। और देखिए, नर्मदा नदी के दोनों तट पर संगमरमर की 100 फुट ऊंची, बताइए 100 फुट ऊंची चट्टानें हैं। तो देखिए, वो भेड़ाघाट की खासियत है, उनके बीच में से नर्मदा नदी बह रही है। तो यह पर्यटन का मुख्य आकर्षण केंद्र है। तो देखिए, पर्यटन स्थल जबलपुर से महज 15, 20, 30, 25 किलोमीटर की दूरी पर है, क्योंकि वहाँ से ही क्राउड शुरू हो जाती है 15 किलोमीटर के आसपास से ही। और जो मेन दो लोकेशन है वो 20 से 23 किलोमीटर के आसपास का आपको मिलेगा। तो देखिए, भेड़ाघाट में अब देखिए अब जबलपुर से भेड़ाघाट के लिए आप कैसे कैसे हम स्टार्टिंग में आपको बता चुके हैं। आप वहाँ पे मेट्रो उपलब्ध है, बस, मेट्रो, टेम्पो, टैक्सी। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं और जिस तरीके से आप वहाँ पे पहुँच सकते हैं। और यहाँ पे भाषा की बात करें तो यहाँ पे हिंदी भाषा बोली जाती है और सभी लोग हिंदी भाषा को बहुत अच्छे से समझते हैं। तो आप यहाँ पे भाषा की आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरीके से आप भेड़ाघाट का लुत्फ़ उठा सकते हैं। और ये आप दृश्य देखेंगे तो यहाँ पे विभिन्न प्रकार के 64 योगिनी के जो मंदिर यहाँ पे बने हुए हैं, वहाँ पे एक रमणीक स्थल है, तो उसका आप यहाँ पे जाके पूर्ण तरीके से आप एंजॉय ले पाएंगे। तो दोस्तों, इस तरीके से आप भेड़ाघाट का पूरी तरीके से आनंद ले सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं और बहुत ही आसान है। इस तरीके से यहाँ पहुँचा और भाषा की भी आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर हिंदी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है और अक्सर पूरे देश में हिंदी लोग समझते हैं। यहाँ पे आपको टूरिस्ट गाइड भी मिल सकते हैं और वो आपको पूरी तरीके से गाइड करेंगे और पूरी तरीके से आप देखिए किस तरीके से नर्मदा नदी चट्टानों के बीच में से चीरते हुए वहाँ से निकल रही है। जो अद्भुत दृश्य है वो इसे देखने को ही बनता है। आप ये मान के चलेंगे हम कुछ नहीं कुछ दूसरे ही लोक में पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पे एक बहुत लंबा क्राउड आता है इस भेड़ाघाट को देखने के लिए और आप यहाँ पे ज़रूर जाएं, एंजॉय करें। वहाँ पे नौकाएं भी चलती हैं नर्मदा नदी के अंदर, जो चट्टानों के बीच से नर्मदा नदी निकल रही और लोग वहाँ पे पूर्ण इस चीज़ का एंजॉय लेते हैं। तो दोस्तों, आप ये और कोई इससे रिलेटेड कोई और महत्वपूर्ण जानकारी जानना चाह रहे हैं भेड़ाघाट से, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम वो आपको सारी जानकारियाँ उपलब्ध कराएंगे जिससे आप भेड़ाघाट बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हैं और वहाँ का आप एंजॉय ले सकते हैं। तो ये जो भेड़ाघाट है वो हमारे भारत का एक महत्वपूर्ण रमणीक स्थल है जहाँ पर लोग देश विदेश से यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं और यहाँ पे एंजॉय लेते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे आपसे बजट के बारे में। आप क्या क्या मतलब बजट होना चाहिए, कितना आपका एक्सपेंस हो सकता है यहाँ पे पहुँचने के लिए और किस तरीके से मतलब उतने बजट को आप यहाँ पे आपको मेंटेन करके चलना है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। अब शुरू करने से पहले हम एक चीज़ और आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल भारत एक खोज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे आपको हमारे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, जिसमें हम आपके लिए लेके आते हैं बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ इतिहास के पन्नों से और जिनकी जानकारियाँ आपको नहीं होती और आप तक पहुँचाते हैं, जिससे आप उन सारी जानकारियों के बारे में जानें
और इंजॉय लें, लुत्फ़ उठाएं, उनसे कुछ सीखें अपनी लाइफ में और लाइफ को अपनी लाइफ में उतारें, उन सारी चीज़ों को इंजॉयमेंट कर सकें और एक नई जानकारी जो इतिहास के पन्नों में गुम हो चुकी है वो आप तक पहुंचाएं। तो दोस्तों चलिए अब हम शुरू करते हैं आपके बजट के बारे में कि आपका क्या बजट यहाँ पे पहुंचने के लिए होना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे ये हिंदुस्तान के अंदर ही है, कोई आउट ऑफ कंट्री नहीं है। ये रमणीक स्थल जो वंडर प्लेस है, एडवेंचर है। तो यहाँ पे इंडियन करेंसी में ही आपका एक्सपेंस होगा, ज़्यादा एक्सपेंस यहाँ पे नहीं होगा। ऐसा नहीं कि करेंसी यहाँ पे चेंज हो रही हो तो आपका एक मोटा एक्सपेंस होगा। तो ये ज़्यादा आपको एक्सपेंस की ज़रूरत नहीं होगी। देखिए, यदि आप ग्रुप में जाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आप अकेले जाते हैं तो उतना इंजॉय नहीं ले पाते हैं, मूड सेट नहीं होता है, नया कोई कॉन्सेप्ट माइंड में नहीं आता है। तो जब ग्रुप में होती है तो आप एक या दो लोगों का दो लोगों का एटलीस्ट ग्रुप हो तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, जिससे आप बेटर एंजॉय कर पाएंगे, घूम पाएंगे, देख पाएंगे। और 2 से 3 4 लोगों का ग्रुप है तो वो और भी बेटर है। तो दोस्तों इस तरीके से आप ग्रुप में जाएंगे तो आपको सस्ता पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे लॉज या होटल बहुत आसानी से मिल जाते हैं आपको। बहुत ही कॉस्टली आपको यहाँ पे ज़्यादा नहीं, 500 से यहाँ पे होटलों की, लॉजों की यहाँ पे शुरुआत हो जाती है। तो पर डे बेस पे आपको मिल सकता है यहाँ पे। और 1000 रुपये या पर डे पे स्पेंड करते हैं तो आपको बेटर आपको होटल या लॉज आपको मिल पाएगा, जिसमें आपको फूड की भी आपकी पूरी तरीके से यहाँ पर व्यवस्था हो जाएगी। तो आपको फूड के लिए भी कहीं बाहर नहीं जाना होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे बजट रिक्वायर्ड होगा। और बाकी रही बात उस आपके टेबल चार्जेस की है, तो वो आपके टेबल चार्जेस आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किसके द्वारा जर्नी कर रहे हैं वहाँ पर। भाई आप प्लेन आ रहे हैं, भाई आप रेलवे रूट आ रहे हैं, या वाया बस आ रहे हैं, तो वो आपका चार्जेस उस पर डिपेंड करता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है, आसानी से आप यहाँ पे पहुँच सकते हैं। और बहुत ही लो कॉस्टिंग बजट है यहाँ पे, एमपी के अंदर है, ये ज़्यादा एक्सपेंसिव एरिया नहीं है। बट एक टूरिस्ट प्लेस है, तो टूरिस्ट प्लेस पे क्राउड होती है तो वहाँ पे उतना एक्सपेंस तो हो ही जाता है, क्योंकि आप काफ़ी एडवेंचर भी वहाँ पे करेंगे वहाँ पे, तो कुछ एक्सपेंसिव वहाँ पे होगा। तो एक मोटा है आपको एक बजट बताते हैं 4 लोगों के लिए या 4 लोगों के लिए, या आप 2 से 3 दिन का यहाँ पर प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए 10,000 का बजट 4 लोगों के लिए बहुत ही आसान होगा। और 10,000 के बजट में आप यहाँ पर पूरी तरीके से इंजॉय ले सकते हैं भेड़ा घाट में। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने हमने महत्वपूर्ण जानकारी अपने एडवेंचर प्लेस भेड़ा घाट के बारे, जो एमपी जबलपुर में स्थित है। तो दोस्तों देखते रहे आप हमारे चैनल भारत फेस खोज को, जिसमें हम आपके लिए लेके आते हैं महत्वपूर्ण जानकारियाँ। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, धन्यवाद।